किस रास्ते में बहन? काहे में आप करियर बनाना चाहती हैं? किस रास्ते से आप करियर, डॉक्टरी में या कुछ करना चाहती हैं? क्योंकि हमारे में तो आपका डॉक्टरी मार्ग लिख के आया। हाँ, नौकरी में। और ठीक, और सफल नहीं हो रहे, सक्सेस नहीं हो रहे। हमने लिखा कुछ समझ नहीं आता, सब उल्टा चलता है, फ्यूचर ठीक नहीं हो पा रहा। फ्यूचर ठीक होगा आपका, जीवन उन्नत होगा, जो सोचा वैसा ही होगा। नौकरी लगेगी, जॉब पाएंगी, 1.5 वर्ष का समय है, आप चिंता त्याग दें। अभी वर्तमान में विचलित हैं, एकाग्र मन करें, 1.5 वर्ष के अंतर्गत आपको नौकरी प्राप्त होगी, माता पिता प्रसन्न रहेंगे, दुविधा से दूर हों, विदेश योग नहीं है, भारत में ही जॉब पाएंगी, इसी शहर में पाएंगी, आशीर्वाद है। यही था। और हां, आप मन से डर निकालो। हम किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी तब तक नहीं डांटते जब तक वो बहुत ज्यादा खुजली नहीं करता। तो आप जब वहां से आ रही थी तब कह रही थी हमें नहीं जाना, कुछ उल्टा बोल देंगे, हमारे घर वालों को कुछ पता लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें नहीं पूछने जाना, हमें मंच पे नहीं बैठना है। हम सुन रहे थे, हाँ, माई वाईफाई वेरी हाई फाई। किस रास्ते में जॉब चाहिए? कौन से रास्ते में जॉब चाहिए आपको? आपको मैनेजमेंट मार्ग में जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरी योग है नहीं। मैनेजमेंट मार्ग कंपनी का, तो आप मैनेजमेंट सीखिए कंपनी का, 6 महीने का कोई कोर्स करिए, ऑनलाइन कोर्स करिए, इसके बाद में आपका जॉब 1.5 वर्ष के अंतर्गत होगा। माता पिता का ठीक है, सिर की पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते, बीच बीच में बहुत बढ़ जाता है, उसके लिए आप ध्यान भजन करते रहिए। माता पिता का सब बढ़िया है, घर का भी सब बढ़िया है, बस उनको खुश रखो। हाँ, उनकी तबीयत के लिए चिंता है, आपके पिताजी की, उनकी तबीयत की चिंता है, उनको एक बार बालाजी के दर्शन कराने ले आना। खुश रहो बहन, जाओ। राम, साधु जी, गुरु जी, हारे हारे। दोनों हाथ उठा के बोलो, पागलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, नमः पार्वती पते। हर 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 हर। इसके बाद आगे की ये जो दूसरी डी में, इस दूसरी डी में ध्वज लेकर के एक माता जी विराजमान है। बहन जी, हाँ, खड़ी हो जाओ, आ जाइए। सीताराम। साधु जी, प्रसाद लेकर आई, आओ बहन। राम, साधु जी, गुरु जी, बैठो बहन। कहां से आई हैं? यवतमाल खाटंची। कौन से प्रदेश में? यही नागपुर के पास है? नागपुर में। अच्छा, पहली बार आई? अच्छा, किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? नजदीक आओ, दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर।
बोलो क्या समाधान चाहती बहना? हम इनको पता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना करके जानते हैं, जानते हम कुछ नहीं है। बालाजी जानते हैं, हनुमान दादा जानते हैं। बोलो क्या विषय? रो मत, ताकि आपकी बात पूरी हो सके। बिना रोए अपनी बात रखो, ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ, आए हैं आपके पति? नहीं आए? अच्छा, हैं तो वो भक्त, बुरे नहीं हैं, अब लेकिन बुरे बनते जा रहे हैं। हाँ, तो क्या उनके बारे में जानना है, समझना है, और कुछ पूछना है हनुमान दादा से? हमने लिखा, पहला, आपको शरीर में दिक्कत, टेंशन, तनाव बहुत ज्यादा घर में बढ़ गई है, पति के कारण बड़ी है। उन्हीं की दरबार में अर्जी लेके आई, अब वो मदरा पीने लगे हैं, नशा करने लगे हैं, क्रोध भयंकर करते हैं, बीच बीच में सुधरना चाहते, सुधर नहीं पाते हैं, छोड़ना चाह रहे, छोड़ नहीं पाते हैं। आपको शक है उनकी बुद्धि को किसी ने परिवर्तित करा दिया, एकदम से अचानक उल्टे हो गए हैं। पहले ठीक थे, अब 3 साल से ज्यादा बिगड़ गए हैं, पूर्णतया सुधर जावेंगे, सतमार्ग पर चलेंगे, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। एकदम सही। दोनों हाथ उठा के बोलो हार है, हार है। हम मई में साधना में जा रहे, बहन जून में आ जाना धाम। दूर से प्रणाम कर लो बहन, हमारी साधना का नियम है भजन पूजन करना। उनको हाँ प्रसाद वहां दे देना, हम पाएंगे दरबार लगा लें। एक यहाँ पर देखना, हाफ टी शर्ट पहने चश्मा लगाए जो खड़े हैं, जरा उनकी बुद्धि की खुजली करें हम। बुलाओ। पागलो सीताराम, सीताराम। यहां एक सतीश नाम के भैया खड़े हैं, सतीश नाम के भैया खड़े हुए हैं। आ जाओ, अर्जी स्वीकार हो गई है। ऐसे आओ, रेलिंग में अंदर हो जाओ, आओ, अर्जी स्वीकार हो गई है। आप आओ। 2 झंडा लिए हुए बहन, उनको आने दो ऊपर मंच में। इनको वापस क्यों कर दिया? नहीं नहीं, उनको आना, उनकी अर्जी लगी। नहीं नहीं, उनकी नहीं लगी, इनकी लगी है। 2 ध्वज लिए, उनको वापस ना करो। हरे हरे। आइए। कहां से हो? नागपुर में कहां रहते हो? बर्धमान नगर में। आप मानते हैं कि कोई आदमी लाखों की भीड़ में कहीं से भी बुला ले, नाम लेकर बुला ले, पर्चा बता दे, बीता कल बता दे, ऐसा आप कुछ मानते हैं? अच्छा हनुमान दादा, वाह। अब बागेश्वर आना। आहा, हमने सुन ली थी जब आप बगल वालों को कह रहे थे। मित्र आपके बहुत अच्छे हैं,
उनको थोड़ा भक्त हनुमान जी का बनाना है। हाँ, अब आज हम आपके हिसाब से पर्चा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपके हिसाब से पर्चा। अब तक हम जिनको बुलाते रहे, हो सकता वो हमारे लोग बैठे हों या हमारे लोगों ने पता कर लिया हो। आपकी बालाजी पर बहुत निष्ठा है, हम पर भी है। हम पर्चा जो बनाएंगे, बुलाना आपको है। और मजेदार बात यह है, आप जिसको भी बुलाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। आप जिसको बुलाकर लेकर आएंगे, पर्चा उसी का निकलेगा। दूसरी मजेदार बात सुनो, आप उसी को ही लेकर आएंगे जिसका हम पहले से पर्चा लिखकर रख देंगे। हाँ, माइक पकड़ो, माइक से ही बोलो ताकि आपको समझ में आवे, कंफ्यूजन। मैं आप जिसको बुलाऊंगा आपको उसी का पर्चा निकलेगा। जी, आप जिसको लेकर आएंगे हम अभी पर्चा लिख के रख देंगे बंद करके। आप जाएंगे पंडाल में, मैं पंडाल में जाऊंगा, और फिर जिसको लेकर आएंगे उसी का पर्चा वो लिखा लिखाया निकलेगा। लेकिन शक्ति का मतलब ये होगा, आप उसी को लेकर आएंगे हम जिसका पर्चा लिखे होंगे। अब ये बुद्धि आपको लगानी है कि वो व्यक्ति नहीं उठाना जिसका हमने पर्चा लिखा है, तो मैं दूसरा उठाने की कोशिश करना है। इतना भर तो मैं करना है, और कुछ काम नहीं करना, बस इतना करना। हमको गलत ठहराने के लिए आप उस आदमी को लाना जिसका हमने पर्चा लिखा हो। मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकेगा गुरुजी, मैं आपको बहुत मानता हूँ, बालाजी में बहुत श्रद्धा रखता हूँ। नहीं, हम मानते हैं, फिर भी सत्य होगा वही करूंगा। अच्छा, ठीक है। और मेरे को परिवार पे एकता बनाए रखे और व्यापार में थोड़ा सुख समृद्धि। हम उस पर आपसे बात करेंगे, आपके उड़ीसा वाले व्यापार पे बात करेंगे, आपकी तबीयत पे बात करेंगे, घर में जो उपद्रव मचा है, विघ्न मचा है, हमें उस पर बात करनी है, काम बंटवारे पे भी बात करनी है, और आगे कैसे कंपनी बढ़ेगी उस पर भी हमें बात करनी है। हमारे पास पूरा है, लेकिन पहले अर्जी आपके हिसाब से लगानी, लेकिन आपकी नहीं लगानी। मैं जाऊं? हाँ, हम पर्चा लिख लें, 1 मिनट, फिर आप जाना। राम साधु जी, अब देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। इनके साथ में और कोई भी खोजने जाना चाहे, ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार आदमी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार हो यहां, वो जा सकता है इनके साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आर्मी वाले भाई साहब तुम भी जाओ। हाँ हाँ, ड्यूटी में तो नहीं हो, ऑन ड्यूटी में तो नहीं हो, आओ आओ, फिर मंच पे ही आओ, तुम्हारी खुजली मिटाएं, आओ आओ आओ। वंदे मातरम, भारत माता की। हाँ, हम आपकी सुन रहे थे, मित्रों की भी बात, अच्छे लोग, उनको बालाजी का बहुत कट्टर बनाना। अच्छे भगत हैं वो भी हनुमान दादा के, उनको कट्टर बना। पक्का।